बुधवार 15 अक्टूबर को शेयर बाजार में 10 कंपनियों के स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। इन कंपनियों ने तिमाही नतीजे, नए ऑर्डर और प्रोडक्ट लॉन्च जैसे अहम बिजनेस अपडेट साझा किए हैं। इससे इनके शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं उन 10 स्टॉक्स के बारे में जो बुधवार को कारोबारी सत्र में निवेशकों के रडार पर रहेंगे। पहला है परसिस्टेंट सिस्टम्स। मिड टियर आईटी फर्म परसिस्टेंट सिस्टम्स के Q2 नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर 10% बढ़कर 471 करोड़ रुपए रहा, जबकि अनुमान 436 करोड़ था। आय 3,580 करोड़ रुपए तक बढ़ी, जो 3,521 करोड़ के अनुमान से अधिक है। EBIT 583 करोड़ रहा, जबकि मार्जिन 15.5 रेशियो से बढ़कर 16.3% हो गया। दूसरा है टेक महिंद्रा। आईटी कंपनी का दूसरी तिमाही में मुनाफा और ऑपरेशन से इनकम दोनों ही तिमाही आधार पर लगभग 5% बढ़ी है। हालांकि मुनाफा बाजार के अनुमान से कम रहा, जबकि आय के आंकड़े अनुमान से ऊपर रहे। EBIT में 15% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। मार्जिन भी तिमाही दर तिमाही सुधार हुए। बोर्ड ने 15 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। तीसरा है थायो केयर टेक। थायो केयर टेक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 79% बढ़कर 48 करोड़ रुपए हुआ। आय में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये 216.5 करोड़ रुपए रही। EBITDA 47.5% बढ़ा और मार्जिन 27.2% से बढ़कर 32.9% तक पहुंच गया। कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड और 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स ने Q2 में मिला जुला प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी की सेल्स वैल्यू सालाना आधार पर 13% घटकर 670 करोड़ रुपए रही, जबकि सेल्स वैल्यू 17% घटकर 0.8 मिलियन वर्ग फुट हुआ। रियलाइजेशन 5% बढ़कर 7,823 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गया। कलेक्शन 8% बढ़कर 596 करोड़ हुई, जो नकदी प्रवाह में मजबूती दिखाता है। ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी ने पिछले साल की तुलना में मुनाफे में 18% से अधिक की बढ़त दर्ज की। कुल आय 12% से अधिक बढ़ी। बोर्ड ने 6.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दी है। डिविडेंड भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 23 अक्टूबर तय की गई है। सुला वाइनयार्ड्स का नेट रेवेन्यू 1.1% घटकर 139.7 करोड़ रुपए रहा। ऑन ब्रांड्स रेवेन्यू 2.5% घटकर 124.1 करोड़ रुपए हुआ। हालांकि वाइन टूरिज्म सेगमेंट में सुधार देखा गया है, जहां रेवेन्यू 7.7% बढ़कर 13.2 करोड़ तक पहुंच गया। CNDLM की तिमाही में मुनाफा 15 करोड़ रुपए से बढ़कर 32 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि रेवेन्यू 20.3% घटकर 310.6 करोड़ रुपए रहा। EBITDA मामूली रूप से घटकर 31.1 करोड़ रुपए हुआ, जबकि मार्जिन 8.1% से बढ़कर 10% हुआ। JR इंफ्रा ने ये जानकारी दी है कि 9 से 14 अक्टूबर के बीच आयकर विभाग ने तलाशी अभियान चलाया। कंपनी के अनुसार इसका उसके दैनिक संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। ओला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर ओला इलेक्ट्रिक ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी कि कंपनी 17 अक्टूबर 2025 को नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। कंपनी के शेयर मंगलवार को 0.54% की गिरावट के साथ 50.00 रुपए पर बंद हुए। सीएम श्रीराम लिमिटेड ने मंगलवार को गुजरात के भरूच जिले के झागड़िया में अपने केमिकल कॉम्प्लेक्स में 35,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले एपिक्लोरोहाइड्रेट प्लांट का कमिश्निंग किया। कंपनी ने बताया कि शेष 17,000 TPA क्षमता भी जल्द ही ऑनलाइन लाई जाएगी।